नमस्कार, मैं शिवांशी तिवारी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां की एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। आइए जानते हैं लोग इस बार किसको लाने वाले हैं, किसकी यहाँ पे जीत होने वाली है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी मैदान में उतर गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? सत्यनारायण बंसल। सर क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव को देखते हुए इस बार किसकी जीत हो सकती है? देखिए जी, जीत-हार तो मैं प्रभु पर छोड़ता हूँ, ये मैं नहीं कह सकता किसकी होगी। लेकिन जहाँ तक अपने मत का सवाल है, हम तो शुरू से ही कांग्रेस माइंडेड रहे हैं और हम तो जहाँ तक यहाँ के प्रत्याशी का सवाल है, मैं पर्टिकुलरली जानता भी हूँ उन्हें, हम तो वोट उसी को देंगे। दूसरी बात रही ये जीत-हार ये हमारे हाथ में नहीं, ये सब प्रभु की देन है। अब जिसकी भी होगी वो समय बताएगा। सर जो पंकज प्रसाद सिंह राणा जी खड़े हैं, कांग्रेस के अभी युवा नेता हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या लगता है कि वो क्या कुछ विकास कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल विकास कर सकते हैं वो। दिल्ली का विकास किया ही कांग्रेस ने अभी किया है तो शीला दीक्षित जी जो कार्य इसमें करके गई हैं, जो कार्य पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुआ है, वो सब उन्हीं की देन है, उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ ये, शीला दीक्षित जी का। सर जो यहाँ के पार्षद हैं बबीता जी, हाँ जी। जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनने अपने कार्यकाल में क्या कुछ काम करवाया है? कुछ नहीं करवाया उन्होंने, ज़ीरो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उन्हें पता ही नहीं कार्य होता क्या है, वो जानती ही नहीं इस बारे में कुछ भी। सर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पे जो मनोज जिंदल जी है, वो 5-5 रुपए में खाना बँटवा रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए ऐसा है जहाँ तक मनोज जिंदल का सवाल है, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ बहुत अच्छी है, वो बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक वोट का और सत्ता का सवाल है, ये देखिए ऐसा है, आजकल पार्टी के बगैर काम नहीं चलता है। एक आदमी के आने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हम तो देखिए जी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उसी को हम वोट देंगे। फिर भी सर आप क्या चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए? क्या कुछ विकास होना चाहिए? विकास तो यहाँ पर देखिए जी जैसे हम ये पार्क में खड़े हैं, पार्कों का विकास ही कोई काफ़ी समय से नहीं हुआ है। जहाँ तक बबीता जी का सवाल है, उनको तो ये पता ही नहीं कि विकास चीज़ क्या होती है, वो क्या करेंगी विकास? केजरीवाल जी तो अपना बैठे रहते हैं, अब औरतें उनके पास गई, ये हमारी ये समस्या है, वो दूसरे गेट से निकल जाते हैं, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। दिल्ली का विकास के नाम पर कुछ नहीं किया उन्होंने। चलिए सर धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर आपका नाम? नाम एन.एम. भार्गव। सर क्या लग भार्गव। सर क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? यहाँ से तो जीत ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, यहाँ पर शास्त्री नगर और ये सुभद्रा कॉलोनी और ये एरिया पहले ये अलग हुआ करता था। अब ये मिला दिया है, एक बना दिया है। बबीता थी पहले आप पार्टी की शास्त्री नगर से, तो उसने ऐसा काम किया नहीं कुछ। 5 साल उसको देख लिया आप पार्टी ने। कांग्रेस का पहले हुआ करते थे, अब की बार वहाँ खड़ा हो रहा है मनोज जिंदल बीजेपी से। कल उसके साथ बहुत पब्लिक थी, बहुत लोग थे। वो शास्त्री नगर में तो उसी का जोर हो रहा है। वैसे यहाँ से जो राणा प्रहलाद सिंह राणा पुराने कांग्रेसी थे, वो हमारे साथ थे। हमने देखा टाइटलर साहब के बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका बेटा खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बेटे को कोई जानता नहीं है, इसका इतना वर्चस्व नहीं है। ये आस पड़ोस मोहल्ले में भले ही होगा, लेकिन मुझे तो अब की बार मनोज जिंदल जो है वो रामलीला करवा रहा है, वो धार्मिक काम कर रहा है, कई सालों से अच्छा कार्य करता है और सबकी सुनने वाला है, धार्मिक आदमी है। तो उसकी जो है सर क्या कुछ कार्य किया है बबीता जी ने अपने कार्यकाल में? अभी अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। उसका एक भाई था, वो भाई यहाँ से वसूली करता था। छत डालनी है, दे दो लाख रुपया, दे दो, वो कर दो। वो जो है भारत सरकार में वो बना हुआ है सोमदत्त। सोमदत्त भी मेरा स्टूडेंट रहा, पाँव छूता है, आशीर्वाद लेता है, वो तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो उसका जो है बस समझो कि वो उसको गोल्डी कहते हैं, बबीता का भाई। तो वो जो है लोगों को वसूली करने से क्या हुआ कि बदनाम हो गए वो लोग। मनोज जिंदल ने क्या कुछ कार्य करवाया है यहाँ पर अभी तक? रामलीला करवाता था यहाँ,
हर बार रामलीला का आयोजन जो होता है, बच्चों को इनाम बाँटना, ऐसे-ऐसे बच्चों की हेल्प करना, उनको शिक्षा देना, उनके लिए किताबें देना, उनके लिए दान दहे गरीबों को उठाने का काम करता था। सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्रहलाद सिंह राणा जी थे वो बहुत सामाजिक कार्य करा करते थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो टाइटलर साहब के दाएँ हाथ थे, क्योंकि हम भी वहाँ टाइटलर साहब की मीटिंग में जाते थे, तो राणा जी मेरे पास कई स्टूडेंट्स को लेकर आते थे, दाखिला भी हमने किया यहाँ पर। लेकिन ये है राणा ने बहुत काम किया, उस टाइम ये वहाँ रहता था गुलाबी बाग, अब बाद में मकान यहाँ बनाए ले लिया और अच्छा काम कर रहा है। राणा बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन राणा के चले जाने के बाद बच्चा है उनका, ये लड़का है, लड़के का इतना वर्चस्व नहीं है। सर फिर भी वो एक युवा है, उनकी युवा जैसी सोच होगी और युवकों के लिए बहुत कुछ वो कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं, ये तो पता है, कार्य कर सकते हैं, पर आस पड़ोस ही जानता है उसे, उसका अभी जानकारियां और उसका अभी कार्य क्षेत्र नहीं है। फिर भी इस बार आपको किन दो पार्टियों की टक्कर लग रही है? टक्कर कांग्रेस और इसी की है। अभी शास्त्री नगर में तो देखा जाए तो आप और उसकी है बीजेपी की। हाँ, तो इस बार आप और बीजेपी की साफ टक्कर देखने को मिल रही है। नमस्कार। सर आपका नाम? सुरेश कुमार। सर क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव में इस बार किसकी सरकार आ सकती है? अभी कोई कह नहीं सकते कि किस का, सबका ही बोलबाला है। फिर भी किसी ना किसी का तो बोलबाला हो रहा होगा ना यहाँ पे, किसका लग रहा है आप? मैंने तो पहले केजरीवाल को लिया था। तो क्या लगता है सर बबीता जी ने यहाँ पे कुछ क्या अपने कार्यकाल में क्या क्या कुछ काम किए हैं? पार्टी मेरे को सारी ऐसी लग रही है, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी बुराई करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। नहीं वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग करेंगे ही, लेकिन जनता के तौर पर आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा सभी का भारी है। वोट लेने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। मेरी 62 साल की उम्र, आज तक मेरी पेंशन नहीं लगी है। जो यहाँ के पंकज प्रहलाद सिंह राणा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप उन पर क्या बोलना चाहेंगे? अजी सब ऐसी पार्टी हैं, फिर भी सर कुछ तो लग रहा होगा ना आपको। ये सब मतलब के ही हैं। आपने आपने बोला कि पिछले बार आपने आम आदमी पार्टी को दिया था, तो क्या कुछ कार्य किया है बबीता जी ने यहाँ पर? बबीता तो पहली बार ही आ रही है। नहीं बबीता जी यहाँ पे थी पहले भी। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब यहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि मनोज जिंदल जी ने बहुत कुछ यहाँ पे गरीबों के लिए कार्य करवाया है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, ये जो करवाता है वो पब्लिक बोलती है, मैं क्या, पब्लिक बोलती है। हाँ, ये कि गरीबों के हक में है वो। हाँ, क्या कुछ आपको इस बार लग रहा है, आपके हिसाब से क्या कुछ लग रहा है कि किस दोनों की टक्कर हो सकती है? इसमें मनोज जिंदल ही ले सकता है सीट। मनोज जिंदल जी ले सकते हैं सीट। फिर भी आप बोल रहे थे कि अभी कि सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो भी अपनी रोटी सेक रहे हैं? नहीं, उसने कुछ काम किया है, पब्लिक उसके फेवर में जा रहा है। तो जो कि यहाँ के प्रहलाद सिंह राणा जी जो कि अभी नहीं रहे, तो वो भी तो सामाजिक कार्य करते थे, और अभी जो उनके बेटे पंकज सिंह प्रहलाद सिंह राणा जी खड़े हुए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? वो एक युवा है और युवा की सोच जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, यु कार्य करेंगे वो, आपको क्या लगता है? देखो, अपनी अपने के हर पार्टी सही है। हाँ, और ये अंदर की बातें हैं, दिखावा कुछ होता है, होता कुछ और है। पब्लिक कहीं भी जा सकती है। तो सर दिखावा की बात से ये चीज भी है कि बहुत सारे लोग दिखावा कर रहे हैं और है कुछ और। नहीं, मैं नारे तो कांग्रेस के लगा रहा हूँ, जा रहा वोट डालने जनता पार्टी को हूँ, ऐसा भी होता है। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है माइक पे आप कुछ और बोल रहे हैं और आप जाएंगे कुछ और करने वोटिंग में। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा जगदीश। सर एमसीडी चुनाव को लेकर इस बार बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्या लगता है इस बार किसकी जीत हो सकती है? इस बार बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए चलता है, ज़रा बदलाव चाहती है जनता। लेकिन एमसीडी में ऑलरेडी बैठी हुई है बीजेपी।
तो इस बार भी चांसेस लगभग मेरे आइडिया से बीजेपी के ज़्यादा हैं। लोग मनोज जिंदल जी को आगे देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया है जनता के लिए यहाँ की? हमारा तो कुछ भी नहीं है, अभी पहली बार वो चुनाव में हैं अभी। अब लोग बाग औरों से ऊब चुके हैं, तो एक बार इस बार मनोज जिंदल को आना चाहते हैं। जो बबीता जी थी, ठीक है, पिछले पार्षद जो अभी पार्षद हैं बबीता जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उनने अपने कार्यकाल में क्या काम करवाया है? देखो जी, उनके कार्यकाल में तो हम ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे नहीं। वो पब्लिक ही जानती है किसने क्या काम कर रखा है कि नहीं है। और उसके बाद कांग्रेस का तो है नहीं वैसे। आम आदमी और बीजेपी के बीच में ही टक्कर है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी दोबारा आ सकती है। कांग्रेस में टक्कर क्यों नहीं है सर? देखो, कांग्रेस में टक्कर तो इसलिए नहीं है, जो उनके ऊपर लेवल के हैं, हाईकमान जो हैं, वो अभी इतनी मजबूत पार्टी बन के उभर नहीं पाई है। तो इसलिए जहाँ तक है कांग्रेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड न होने के कारण वो पार्टी थोड़ी लो स्टेप में आ गई है। सर, जो पंकज प्रहलाद सिंह राणा जी खड़े हुए हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस साइड से, लेकिन उनके जो पिताजी थे प्रहलाद सिंह राणा, उन्होंने एक बहुत सामाजिक कार्य किया है, ऐसे लोगों का कहना है। उनका भी अनदेखा नहीं करा जाता है कांग्रेस के उसमें। अभी वही है जिस कांग्रेस का बैकग्राउंड ना होने के कारण थोड़ा सा वो पार्टी वो है। आने वाले दिनों में कांग्रेस ही एक बार फिर आ सकती है। सर, जो कि युवा नेता है पंकज प्रहलाद सिंह राणा जी, उन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक युवा है और उनकी जो सोच होगी वो बहुत उत्तम हो सकती है लोगों के लिए। नहीं, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा वो युवा है। और अगर पब्लिक उनकी सपोर्ट में आए तो हो सके उनका भी मतलब उनकी भी आ सकती है, पर इस बार तो नहीं कह सकता मैं। नमस्कार आंटी। नमस्कार बेटा। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम सुशीला है। आंटी, क्या लगता है एमसीडी चुनाव में इस बार किसकी जीत होने वाली है? देखो बेटा, हम घर में रहते हैं, हमें तो अभी कुछ पता नहीं, है कि नहीं? बच्चे हमारे नौकरी वाले हैं, तो हमें कुछ पता नहीं। देखो, हम झूठ बोल रहे हैं तुमसे। जी जी जी। जो भी जीतेगा वो अपने लिए जीतेगा, हमारे लिए तो कुछ करेगा नहीं। ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाराजगी है क्या सरकार से इस बार? सरकार का सभी जो चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो बीजेपी हो, हमारे को तो कोई खाने को देगा नहीं। मेहनत तो अपने आप ही करके खानी है कि नहीं? ठीक है, जो जीत जाएगा खुशी है, बस बहुत बढ़िया। फिर भी आंटी, इस बार क्या लग रहा है, किसका बनने बनने वाली है सरकार? देखो, किसी का तो लग रहा होगा ना? हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा। और दूसरी बात ये है, अगर ये जिंदल जीत गया तो आदमी सही है। अच्छा, जिंदल सही है। सही है आदमी। तो जो कांग्रेस ठीक ही है, लेकिन जैसे जिंदल बहुत सही है। जो बबीता जी जो थी यहाँ की पार्षद हैं, क्या कुछ लग रहा है कि उन्होंने क्या कुछ कार्य करवाया है? हमें तो कुछ नहीं देखा ना, हमें पता ही नहीं, हम क्या बताएं। जो कार्य करवाती तो हमें पता होता तो हम बताए, अब कोई हमने देखा ही नहीं तो हम क्या बताएं, हमें बताओ।